जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरोल सिस्टम के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पेरोल के बारे में सीखा था डिफिनीसन वगैरह में, और आज हम उन्हीं डिफिनीसन की एंट्री करके दिखाएंगे जो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ा था, और उसको स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग टैली RP9 को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड में लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी कंपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर बॉक्स आता है, जिसमें कोई कंपनी की भी लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। मतलब इसमें भी हमने टैली RP9 में किसी कंपनी का निर्माण नहीं किया है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके कंपनी बना लेना है। यदि आप बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम डाल दिया अपने राज लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पर उसका एड्रेस हो गया कंपनी का, और उसके बाद यहाँ पर कंट्री हो गया, और स्टेट चुन लेते हैं उत्तर प्रदेश। और इसके बाद नीचे आ जाएंगे पिन कोड वगैरह फिल करके, इसके बाद नीचे आ जाएंगे पिन कोड वगैरह फिल करके आगे चलेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉरम होता है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कब होता है, ये 1 अप्रैल 2022 ही होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सभी लोग कंपनी वाले या बैंक वाले सभी लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो होता है उन लोगों का 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, ठीक। तो ये 1 अप्रैल ही रहने देते हैं यहाँ पर हम। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है हम अपना व्यवसाय या बिजनेस कब से शुरू कर रहे हैं, तो ये दोनों को हम मान लेते हैं सेम डेट को। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ये सारी सेटिंग हमारी रहने देना ऐसे। फिर आगे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पर अभी पेरोल सिस्टम का ऑप्शन नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पेरोल इन्फो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से जा करके यहाँ पर आप लोगों को साइड में F11 की दिख रहा होगा फीचर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं अथवा शॉर्टकट की दबा सकते हैं, ठीक। अकाउंट फीचर में जाएंगे, और जैसा कि पिछले वीडियो में जो है हमने पेरोल के पार्ट 1 में ये सब पूरा अच्छे से दिखाया था कि कैसे कहाँ से सेटिंग को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, पेरोल को यस करके इसको कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप बैक आ जाएंगे। अब देखेंगे आपके कंप्यूटर में यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो में पेरोल इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो पेरोल इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, पेरोल इन्फो में हम चलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम अब काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय ग्रुप की। एम्प्लॉय के ग्रुप का निर्माण करेंगे, और एम्प्लॉय का निर्माण करेंगे, यूनिट, अटेंडेंस और पे हेड और सैलरी डिटेल्स, इतना चीज़ हमको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप में चलते हैं। यहाँ पर हमने दो एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं। एक हो गया इंजीनियर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है। अभी यहाँ पर सैलरी डिफाइंड का ऑप्शन आ रहा है, तो सैलरी डिफाइंड अभी हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने पे हेड को तैयार किया ही नहीं है। तो पे हेड को तैयार अभी नहीं किया है, इसको ऐसे रहने देते नो। फिर उसके बाद अगला हम बना लेते हैं प्यून को, इसको भी ऐसे सेव कर देते हैं। अब ये दोनों बन चुके हैं, ठीक। ये दोनों बनने के बाद एम्प्लॉय बनाने की बात आती है। तो एम्प्लॉय अभी मत बनाइए आप लोग, एम्प्लॉय तब बनाइएगा जब आप यूनिट, अटेंडेंस और पे हेड बना चुके होंगे, तब एम्प्लॉय को लास्ट में बनाइएगा, ठीक। तो यूनिट में आते हैं, क्रिएट पर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया डेज, और इसमें इस फॉर्मल नेम में डे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यह 4S लिख दिया, और यहाँ पर हावर्स लिख दिया। ये दो हमने यूनिट बना लिया। यूनिट इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको हम जो कैलकुलेट करेंगे डेज में, अथवा ओवर टाइम जब करता है तो उसको हावर्स में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट चलते हैं, अटेंडेंस तैयार करते हैं। अटेंडेंस में आपको 3 लेजर बनाने हैं। पहला आपका प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट में यहाँ पर अंडर ग्रुप प्राइमरी लेना, अटेंडेंस टाइप में लेना अटेंडेंस एंड लीव विथ पे, ये ले करके इंटर कर देना। उसके बाद आप एब्सेंट का लेजर बनाएंगे। एब्सेंट वाले में भी सेम वही रहेगा, बस खाली यहाँ पर आपको लीव विदाउट पे कर देना है, ठीक। और उसी प्रकार से आप ओवर टाइम का भी बना लेना। ओवर टाइम का जब बनाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोडक्शन, मतलब वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और ओवर टाइम वो लगाएगा हावर्स में, तो यहाँ से हावर्स चुन लेना है, ठीक। और ये तीनों बन चुके हैं। अब नेक्स्ट बैक आते हैं, यहाँ से पे हेड तैयार करते हैं। पे हेड में सबसे पहले हम बेसिक सैलरी ले लेते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक। अब यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर लेना है, फिक्स कर लेना है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है।
और यहाँ से आना है अटेंडेंस, मतलब जो सैलरी दी जाएगी वो अटेंडेंस के हिसाब से दी जाएगी। यदि वो अब्सेंट होता है तो उस दिन की सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ से ऑन अटेंडेंस करेंगे, फिर कह रहा है कि प्रेजेंट, जिस दिन वो आया रहेगा उसी दिन की उसको सैलरी मिलने वाली है, यहाँ प्रेजेंट करना। अब ये कह रहा है कैलकुलेशन पीरियड, मतलब इसकी सैलरी किसके आधार पर मिलेगी, डेज पर मिलेगी या मंथ पर मिलेगी, तो मैं इसको मंथ चुन लेता हूँ, ठीक। फिर नीचे आता है कि बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, मतलब पर डे के हिसाब से देना चाहते हो, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो मैं यूजर डिफाइन कर देता हूँ। यूजर डिफाइन का मतलब मैं एक महीने की सैलरी अगर देता हूँ उसे, तो एक महीने में उसका 30 दिन मान लेता हूँ, ठीक है। 30 दिन वो काम करेगा तब उसको सैलरी मिलेगी, ठीक। अब इसी प्रकार इसको सेव कर देंगे। तो बेसिक सैलरी का पे हेड आपका बन चुका है। उसके बाद बात आती है टीए की। अब टीए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पर फिक्स वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टीए, और यहाँ पर ले लेंगे हम यूज़र डिफाइन, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। एज कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ऑन स्पेसिफाई फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, ठीक, और इंड कर देना है। और यहाँ पर टीए का उसको परसेंटेज मिलता है, मान लीजिए 4% मिल रहा है टीए, ठीक, सेव हो गया। टीए के बाद डीए आता है, तो ये डीए का लेजर हम लोग बनाएंगे पे हेड, यहाँ पर ये फिक्स हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसको भी एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेना, और यहाँ से ऑन स्पेसिफाई फार्मूला ले लेना। अब यहीं पर जोड़ना है बेसिक सैलरी, फिर ऐड पे हेड पर जाना, टीए को ले लेना, फिर इंड करना है, ठीक। फिर यहाँ पर परसेंटेज में डीए का हम दे देते हैं 6%, उसको दे देते हैं डीए, ठीक। एचआरए आता है, यहाँ पर उसको एचआरए भी मिल जाता है, मान लीजिए फिक्स वैल्यू, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर देंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और बेसिक सैलरी पे हेड में जाना, यहाँ लिखना डीए, फिर ऐड करना टीए। अब ये तीनों ऐड हो चुका है। अब यहाँ से हम परसेंटेज ले लेते हैं एचआरए से, उसको 5% दे देते हैं, ठीक, ये हो गया। अगला आता है हमारा पीएफ आता है, तो पीएफ हमारे मतलब सैलरी से कटता है, तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय हो जाएगा, और इसको ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ से ये हो जाएगा कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएंगे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला हो जाएगा, बेसिक सैलरी ऐड डीए ऐड एचआरए ऐड टीए, ये हो गया। और यहाँ पर ये हम यहाँ से 7% या 8% जो भी कुछ आपकी कंपनी पीएफ वगैरह काटेगी उसको आप सेट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बोनस का। तो यहाँ पर बोनस हम जो है सेट करते हैं। बोनस जो होता है ये भी एम्प्लॉय को मिलता है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर देंगे यहाँ पर हम। और ये वेरिएबल बोनस होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, अलग अलग महीने में बोनस हमको मिल सकता है। तो यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ आते हैं बोनस में, यहाँ पर आज कंप्यूटेड कर देते हैं, और यहाँ से अनस्पेसिफाई फार्मूला कर देंगे। बेसिक सैलरी को हमने लिया, फिर उसके बाद डीए को लिया, फिर उसके बाद एचआरए को लिया, फिर पीएफ को लिया, और फिर उसके बाद टीए को लिया, ठीक। ये सब लेने के बाद यहाँ से बोनस आप जो है परसेंटेज पर भी दे सकते हो और वैसे भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप परसेंटेज पर देते हो तो उसके सैलरी के आधार पर उसको कितना परसेंट बोनस मिलेगा ये यहाँ पर तय होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं उसको मान लीजिए 5% बोनस दे देता हूँ, ठीक। अब आगे चलता हूँ। इसके बाद बच रहा है लीव का, नहीं ओवर टाइम का बच रहा है, ओवर टाइम का बच रहा है। ओवर टाइम में आएंगे, यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा ओवर टाइम, और यहाँ पर करेगा ऑन प्रोडक्शन। जब ओवर टाइम ये करेगा तो ये हावर्स में करेगा, मतलब घंटे में ओवर टाइम करेगा, तो यहाँ पर ओवर टाइम जो है हावर्स में हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर जो है प्रोडक्शन ले लीजिएगा और ओवर टाइम हावर्स में हो जाएगा, इसको सेट कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओवर टाइम भी हो चुका है। बाकी अगर लीव का बनाना चाहते हैं तो लीव का बना सकते हैं, या ये मतलब एम्प्लॉय के मतलब सैलरी से कटेगा, जितने दिन वो गायब रहेगा वो कटेगा, तो यहाँ से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय कर देंगे हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ले लेते हैं, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेना। अब उसके बाद यहाँ पर लीव हो जाएगा। अब यहाँ पर लीव के बाद देखो, लीव का मतलब होता है छुट्टी होता है, तो ऑन अटेंडेंस पर जब करेंगे तो अब्सेंट होगा, जिस दिन ये अब्सेंट होगा उस दिन क्या होगा, इसका वेतन कट जाएगा, तो डेज में आ गया, ठीक।
इसके बाद सेव कर देंगे। अब देखिए हमारे सारे के सारे पे हेड तैयार हो चुके हैं। डिस्प्ले में जा कर के आप देख सकते हैं हमने बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, एचआरए, लीव, ओवर टाइम, पीएफ और टीए, ये सारे के सारे पे हेड हमने जो है क्रिएट कर लिए हैं। अब पे हेड बनाने के बाद आप लोग बैक आएंगे तो आपको बनाना है, मतलब इधर अटेंडेंस भी बना चुके हो आप लोग, यूनिट भी बना चुके हो, पे हेड भी बना लिए। अब एम्प्लॉय बनाना है और सैलरी डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे तब चलते हैं हम लोग एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ बैक आकर के एम्प्लॉय पर जाना। एम्प्लॉय पर जब जाएंगे तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रमेश को। रमेश एक एम्प्लॉय है और एक इंजीनियर की पोस्ट पर है। अब यहीं पर आपको सैलरी क्या कर देना, डिफाइन करना है। यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक एक मतलब ऑप्शन को, पे हेड को चुन सकते हैं। जैसे बेसिक सैलरी, ये एक इंजीनियर है तो इसकी सैलरी मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई। और सैलरी के बाद बोनस इसको मिल जाता है। आप मतलब परसेंटेज लगाए हैं उतना परसेंटेज इस सैलरी के आधार पर उसको बोनस मिलेगा। एचआरए मिल जाएगा। एचआरए के बाद जो है इसको टीए डीए सेलेक्ट कर लेते हैं। टीए हो गया, डीए हो गया और ओवर टाइम का हो गया। ओवर टाइम के यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, मैं इसको 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से दे देता हूँ। मतलब 1 घंटे का अगर ये ओवर टाइम करता है तो उसको 20 रुपये मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर पीएफ का दे देता हूँ, पीएफ, और फिर लास्ट में लीव का दे देता हूँ। अगर ये छुट्टी करता है 1 दिन का तो इसका हम जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको हम मतलब देंगे सैलरी को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है 20,000 सैलरी है तो इक्वल टू यहाँ पर 20,000 डिवाइड 30 कर देते हैं, ठीक है। अब 1 दिन की जो सैलरी इसकी आती है वो 666 रुपये आती है। 666 रुपये आती है। तो इसको जो है 1 दिन का 666 रुपये मिलता है। तो इसका जो है मैं 1 दिन का, अगर ये छुट्टी लेता है तो 666 रुपये काट देता हूँ, ठीक। ये हो गया पर डे के हिसाब से। इसको सेव कर लेंगे तो ये हो गया एक रमेश इंजीनियर का हो गया, ठीक। यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नंबर वगैरह फिल कर लीजिएगा। और ये किस पोस्ट पर है, इंजीनियर है। इसका काम क्या है, इसका काम है केयर करना, मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट का केयर ना, तो लिख देते हैं केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, या मशीन लिख देते हैं। लोकेशन हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा इसका, और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा इसका। और उसी हिसाब से यहाँ से कोई भी यहाँ पर ब्लड ग्रुप वगैरह ले लीजिएगा, ठीक। ये सब फिल करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम दूसरे एम्प्लॉय का बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मुकेश का। मुकेश हमारा यहाँ पर एक एम्प्लॉय है और ये प्यून है, ठीक है। और इसकी सैलरी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी हमने ले लिया 12,000 और इसको बोनस भी मिल जाएगा। बोनस के साथ साथ डीए भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा, टीए भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये ओवर टाइम का भी पाएगा। इसको ओवर टाइम का मिलेगा 15 रुपये। और इसके बाद लीव अगर छुट्टी लेता है तो उसको भी कटेगा। पीएफ भी मिल जाएगा। छुट्टी लेता है तो इसका जो है 12,000 है तो 400 रुपये 1 दिन का कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। अब इसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से फिल करके हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हमारे पास 2 एम्प्लॉय बन चुके हैं, अब इन दोनों एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग। सैलरी डिटेल्स में जा कर के सैलरी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मुकेश का हो गया तो मुकेश पर इंटर मारेंगे तो मुकेश एक प्यून है, उसका सैलरी देखिए मैंने पहले से ही डिफाइन कर दिया। और उसी प्रकार से मैंने रमेश का भी सैलरी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब इसमें करना क्या है, देखो सब कुछ आप कंप्लीट कर चुके हो। कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में अटेंडेंस तैयार करना है। मतलब जब ये कंपनी में आए रहेंगे जिस दिन, उसी दिन का इनको वेतन मिलेगा। जिस दिन ये नहीं आएंगे उस दिन का वेतन इनको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेरोल वाउचर में आएंगे, एंट्री करनी है हमें। और यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं पेरोल का यहाँ पर वाउचर ओपन हो चुका है। अब पेरोल एक आता है, एक अटेंडेंस आता है। पहले हमें अटेंडेंस लेनी है तब पेरोल में एंट्री करनी है। तो पहले हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोनों एम्प्लॉय हमारे आ चुके हैं। तो मैं रमेश को पहले ऐड करता हूँ। रमेश जो है
ये टोटल मैं 1 महीने का बना रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने दिन है, ये टोटल मान लीजिए 20 दिन प्रेजेंट है, हमें इसे 30 दिन का काम लेना है, ठीक। अब ये पहले एक काम करते हैं, आपको हम 2 या 3 दिन का सैलरी निकाल करके दिखा देते हैं ना, क्योंकि छोटा अमाउंट रहेगा तो समझने में आसानी होगी आप लोगों को जल्दी। तो यहाँ पर मैं इसको 2 दिन का भी प्रेजेंटिंग चढ़ाता हूँ, और फिर रमेश का मैं ओवर टाइम भी 2 घंटे का लगा देता हूँ। ओवर टाइम रमेश ने किया है 2 घंटे इसने ओवर टाइम किया है, और ये 2 घंटे मतलब 2 दिन ये ड्यूटी भी किया है। इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, पेरोल वाले ऑप्शन में। अब पेरोल वाले में जब आएंगे तो यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन दिखना चाहिए। अब यहाँ पर पेरोल ऑटोफिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको सैलरी ले लेना है। सैलरी चुनने के बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी आप 1 अप्रैल कर दीजिए, क्योंकि हम अभी इसी डेट पर काम कर रहे हैं, हमने अभी डेट को चेंज नहीं किया है। अब इसके बाद हमें मतलब रमेश का बनाना है, तो रमेश पर हम ले लेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। और रमेश पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम होगा, इसकी सैलरी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर दिख जाती है। तो यहाँ पर उसकी सैलरी आ चुकी है। अभी बेसिक सैलरी 1333 रुपये दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, अब ये इंजीनियर है, ठीक है। इसकी सैलरी 666 रुपये थी, 1 दिन की सैलरी इसकी 666 रुपये थी। तो 2 दिन की यहाँ पर इसका कितना हो गया है, 1333 रुपये। अब कुछ बैलेंस इसका एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है, क्योंकि उधर बोनस वोनस सब कुछ कट मिल रहा है इसको। और याद रखिएगा, अभी हमने क्या कहा था, बेसिक सैलरी 2 दिन की ये हुई, बोनस इसको मिल गया जो भी हमने 3-4% लगाया रहा होगा सैलरी पर, या चारे मिल गया, टीए डीए हो गया, ये परसेंटेज के हिसाब से इसको मिल रहा है सब कुछ। ओवर टाइम का 40 रुपये लगाया है, क्योंकि ये 2 घंटा ओवर टाइम मारा था, और हमने इसका जो है 1 घंटे का 20 रुपये ओवर टाइम सेट किया था। पीएफ इसको मिल चुका है। लीव इसने छुट्टी नहीं ली है, तो यहाँ पर अभी इसका ये बैलेंस नहीं कटा है। देखो, जो पीएफ है और ये लीव है, ये दोनों क्या होंगे, ये बेसिक सैलरी से कटता है और बाकी सब बेसिक सैलरी में जुड़ता है। तो यहाँ पर इसका टोटल जो है कुल मिला जुला करके 1543 रुपया 22 पैसा शेष हो रहा है, ठीक। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अभी इसने 2 दिन और 2 घंटे काम किया, इसको उसका पूरा पेमेंट मिल चुका है उस चीज़ का, ठीक। अब अगर फिर से आप अगर करना चाहते हो पेरोल ऑटोफिट, तो यहाँ पर सैलरी ले लोगे, यहाँ पर उसका डेट डाल दोगे, आज मतलब जो भी डेट चल रहा है आपका, ठीक। यहाँ पर रमेश ले लिए, यहाँ पर इंटर मारते हो, फिर इंटर मारते हो, तो अब इसको सैलरी नहीं मिली। अब इसको सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसका अटेंडेंस अभी लगा ही नहीं है। जो अटेंडेंस लगा था उसका वेतन ये पा चुका है, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम प्यून का वेतन ले लेते हैं। चलो प्यून का अटेंडेंस लगवाते हैं पहले। तो अब आ जाएं, अटेंडेंस पर आएंगे। अटेंडेंस पर आ करके हम प्यून ले लेते हैं मुकेश को। मुकेश जो है ये प्रेजेंट है 2 घंटे, और इसने फिर यहाँ पर नीचे मुकेश ले लेना, और इसने ओवर टाइम मारा है 2 घंटे, ठीक। इसका अटेंडेंस हमने चढ़ा लिया अपने रजिस्टर में। अब इसको वेतन देना है ऑन द बेस ऑफ एब्सेंट या प्रेजेंट, ठीक। तो यहाँ पेरोल पर आएंगे। अब यहाँ पेरोल पर आने के बाद हमें जाना है पेरोल ऑटोफिट में। यहाँ जाएंगे, सैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे जो भी हमारा चल रहा होता है, और यहाँ से हम ले लेते हैं मुकेश को। अब मुकेश को लेने के बाद एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, इधर कैश ले लेंगे। अब आप देखेंगे इसको 2 दिन का वेतन मिला है 800 रुपया। इसकी सैलरी 12,000 रुपये हमने रखा था पर मंथ, लेकिन 1 दिन का इसका होगा 400, तो 2 दिन का हुआ इसका 800। बाकी ये बोनस वोनस टीए डीए सब कुछ जुड़ रहा है इसमें। ओवर टाइम का इसको मिला 30 रुपये, क्योंकि हमने 1 घंटे का ओवर टाइम इसको 15 रुपये दे रखा था, तो 2 घंटे का इसको 30 रुपये मिल गया। अब बाकी पीएफ वगैरह मिल गया। लीव मतलब इसने छुट्टी की नहीं थी, इसलिए इसको मतलब यहाँ इसके वेतन से लीव नहीं कटा है। तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश को बेसिक सैलरी, बोनस, टीए डीए सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। ओवर टाइम का भी पैसा इसको मिल चुका है, मतलब जितने दिन ये काम करेगा उतने दिन की इसकी सैलरी और ओवर टाइम की सैलरी सब कुछ जुड़ करके इसको मिल जाती है।
तो ये सिस्टम है पेरोल सिस्टम, जिसके द्वारा हम मतलब एक से अधिक एम्प्लॉय, जैसे कंपनी होती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं और सभी का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उन सभी कर्मचारियों के लेखा जोखा को रखने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर की मदद कर लेते हैं, और वो बहुत से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे टैली RP9 हो गया। फिलहाल इस वीडियो में हमने सीखा पेरोल सिस्टम के बारे में, कैसे उसकी एंट्री करते हैं, कैसे सैलरी देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए। जहाँ तक प्रयास करेंगे आपको सबसे आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।